So guys, hello guys, welcome back to my channel मिशन टॉपर स्टडी चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू गॉड क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन। ए लेटर टू गॉड इज ए स्टोरी written by J.L. Fuentes. It is about a poor farmer named Lancho who has strong belief in God. A letter to God, यह एक कहानी है लेटर टू रिटन बाय J.L. Fuentes, जो J.L. Fuentes के द्वारा लिखी गई है। इसका पेपर में J.L. Fuentes नाम पूछा जाता है तो इसको याद कर लेना है। इट्स अबाउट ए पुअर फार्मर, ये एक गरीब किसान के बारे में नेम्ड लैंचो, जिसका नाम लैंचो है। हु हैज़ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, जिसको खुदा के, भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। सिंपल समरी, इसकी समरी सार जाने कि यह चैप्टर कहता क्या है। लैंचो इज ए फार्मर, लैंचो एक किसान है। हु डिपेंड्स ऑन हिज कॉर्न फील्ड फॉर लिविंग, जो अपनी मक्के की खेती पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। He hopes for rain because rain will help his crop grow. वो इच्छा करता है एक मूसलाधार बारिश की, कि एक बारिश हो जिससे उसकी फसल ग्रो हो सके, उग सके, अनाज आ सके। बट सडनली ए होल स्टॉर्म कम्स, एक तूफान आ जाता है। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप, हेल स्टॉर्म उसकी सारी फसल को नष्ट कर देता है। लैंचो बिकेम वेरी सैड, लैंचो बहुत उदास होता है। बिकॉज हिज फैमिली डिपेंड्स ऑन दिस क्रॉप फॉर फूड नो मनी, उसकी पूरी फैमिली थी उसी खेती पर निर्भर थी और उसकी फैमिली के पास एक भी रुपया नहीं था। इवन आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग, सब खोने के बाद लैंचो डज नॉट होप हिज बिलीफ, लैंचो तब भी अपनी होप को हारता नहीं है। डज नॉट होप He believes that God can help him. वो इच्छा करता है कि ईश्वर अल्लाह उसकी मदद जरूर देगा। He write a letter, वो एक पत्र लिखता है to God, God को ask for 100 पैसों to survive, 100 पैसों मांगता है कि मुझको खुदा ईश्वर मुझको 100 पैसों की ज़रूरत है अपने परिवार के लिए। द पोस्टमास्टर रीड द लेटर, वो पोस्टमास्टर के पास लेटर पहुंच जाता है। पोस्टमास्टर उसको पढ़ता है। इस सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाता है। वट आल्सो इम्प्रेस्ड बाय लैंचो फेथ, वह लैंचो के इस दृढ़ निश्चय से बहुत खुश भी होता है। ही डिसाइडेड, वह निर्णय लेता है टू हेल्प लैंचो, कि वह लैंचो की मदद जरूर करेगा। ही कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज ऑफिस स्टाफ, वो अपने ऑफिस के स्टाफ से मनी कलेक्ट करता है। एंड गिव सम ऑफ हिज आउन सैलरी, और कुछ रुपए अपनी सैलरी में से देता है। ही कलेक्ट 70 पैसों, इसी तरह वो 70 पैसे इकट्ठा कर लेता है। ही सेंड्स द मनी टू लैंचो, और लैंचो को रुपए भिजवा देता है। एज इफ इट फ्रॉम गॉड, कि लैंचो को लगे कि यह खुदा ईश्वर अल्लाह ने भिजवाया। लैंचो रिसीव द मनी, लैंचो पैसे को ले लेता है। बट गेट्स एंग्री बिकॉज ही बिलीव्स गॉड सेंड्स 100 पैसों नॉट 70। वह देखता है कि इसमें केवल 70 पैसे हैं, लेकिन वहां तो लैंचो ने खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से 100 पैसे मांगे थे। ही थिंक्स, वह सोचता है द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय स्टॉल द रिमेनिंग मनी, बाकी बचे हुए 30 पैसे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने चुरा लिए हैं। ही राइट्स अनदर लेटर, वो दोबारा एक पत्र लिखता है टू गॉड को आस्क टू सेंड मनी डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम, कि वो डायरेक्टली उसको सेंड करें नेक्स्ट टाइम, ना कि ऑफिस एम्प्लॉय की तरह। वो चोर समझता है ऑफिस एम्प्लॉय को। कैरेक्टर यहाँ पे देख लेंगे गाइस, कैरेक्टर है लैंचो। ये कैरेक्टर इसके जरूर याद कर लेना है, पेपर में बेटा अवश्य आएंगे। तो पहला इसका कैरेक्टर है लैंचो। ए पुअर फार्मर हु हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, एक गरीब किसान है जिसको ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास है। ही वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करता है। बट लूजेस एवरीथिंग इन द हेलस्टॉर्म, बस ओले में उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पर पोस्ट मास्टर, एक काइंड हेल्पफुल मैन, एक दयालु और मदद करने वाला इंसान। हु ट्राइज टू कीप लैंचो फेथ स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग बाय हिम, वो चाहता है कि मनी देकर लैंचो का खुदा में और भी विश्वास बढ़ाया जाए। मैसेज ऑफ द स्टोरी, है स्टोरी कहना क्या चाह रही है ये देख लेंगे एक बार। दिस स्टोरी शोज, यह स्टोरी दिखाती है स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ईश्वर में ज्यादा भरोसा होना। इट आल्सो शोज काइंडनेस, या एक दयालुता को दिखाता है। एंड हेल्पिंग नेचर, एंड प्रकृति को मदद करता है ऑफ ह्यूमन की। बट इट आल्सो शोज दैट सम पीपल कैन मिसअंडरस्टैंड हेल्प, और ये भी दिखाता है कि खुद ईश्वर की कुछ लोग इसको गलत भी समझ देते हैं।
कंक्लूजन, कंक्लूजन इसका देख लेंगे, परामर्श क्या निकल रहा है। द स्टोरी टीच, यह स्टोरी हमें बताती है अस टू हैव फेथ, हमें ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। एंड आल्सो बी काइंड, और हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए। टू अदर्स इन नीड, जिन लोगों को हमें हमारी ज़रूरत है हमें उनके प्रति हमेशा दयालु रहना चाहिए। तो यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।